चलिए, रमन सर के चैनल में आप सभी बाल बच्चों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज मैं आप लोग को पैरेलल लाइंस, ट्रांसवर्सल लाइन एंड उससे रिलेटेड थ्योरम के बारे में जानकारी दूंगा और सिद्ध करके दिखाऊंगा, है कि नहीं। तो चलिए, सबसे पहले क्या है, आपको स्क्रीन पर पैरेलल लाइंस, क्या है बच्चों, पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस होता क्या है, तो टू और मोर देन टू स्ट्रेट लाइन आर सेड टू बी पैरेलल if distance between them are always equal and they produced they never intersect। लिखा हुआ होगा, two or more than two straight line are said to be parallel if distance between them are always equal। कहने का मतलब है कि देखिए, यहाँ पर जो है ए, यहाँ हो या यहाँ हो, हर जगह जो है आपका जो है डिस्टेंस, अगर यहाँ डी है तो यहाँ भी डी रहेगा, ठीक है। कहने का मतलब कैसे, देखिए ऐसे 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 लिया, तो अगर यहाँ डी है तो यहाँ भी डी रहेगा, यहाँ भी डी रहेगा, यहाँ भी डी, माने हर जगह जो है आपका डिस्टेंस क्या होगा। अगर डी मीटर है तो हर जगह डी मीटर, 2 मीटर है तो दोनों के बीच में तो 2 2 मीटर, 1 1 मीटर है तो 1 मीटर, ठीक ठीक है। और इसको अगर हम बढ़ाते हैं आगे तक इस तरह से बढ़ाते हैं तो कभी इंटरसेक्ट नहीं करे, उसको हम लोग कहते हैं पैरेलल लाइन। जैसे आपके कॉपी में जो पेज पर जो रेखाएं होते हैं, वो आप लोग जो लाइंस होते हैं, वो क्या होता है बच्चों, पैरेलल होते हैं। क्या होता है, पैरेलल, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है आपको ट्रांसवर्सल लाइन। तो ट्रांसवर्सल लाइन क्या है, तो इफ ए स्ट्रेट लाइन intersect two or more than two parallel lines then that line is called transversal line। तो देखिए ट्रांसवर्सल लाइन कहाँ है, इफ ए स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट टू, है ना। देखिए एल और एम, एल और एम यहाँ क्या है, दो गो पैरेलल लाइंस है। देखिए यहाँ एक एल है एक एम है, दोनों क्या है, पैरेलल लाइंस है। और उसको टी जो है ट्रांसवर्सल लाइन क्या कर रहा है बच्चों, कट कर रहा है ना। तो इफ ए स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट टू और मोर, इसमें और ले सकते थे, एक और ले लीजिए, 3 गो हो गया, है ना। तो क्या एकदम सीधा होना चाहिए, इसमें भी क्या हर जगह डिस्टेंस क्या होना चाहिए, डिस्टेंस अगर डी है तो यहाँ भी डी, यहाँ भी डी, यहाँ भी डी, यहाँ भी होना चाहिए डी, थोड़ा सा ये और सीधा लगेगा, सीधा होना चाहिए, है कि नहीं, क्लियर। तो if a straight line intersect two or more than two parallel line then that line is called क्या होता है बच्चों, ट्रांसवर्सल लाइन, क्लियर। चलिए नेक्स्ट, अब देखिए कंसेप्ट है, कंसेप्ट क्या है कि कोरोस्पोंडिंग एंगल्स एक्सियम, है ना, कोरोस्पोंडिंग एंगल एक्सियम। एक चीज और आपको बता देना चाहता हूं कि यदि एक ट्रांसवर्सल लाइन दो या दो से अधिक पैरेलल लाइन को काटता है तो वेरियस एंगल्स बनते हैं, इसमें कोरोस्पोंडिंग एंगल बनते हैं, है कि नहीं। इंटीरियर अल्टरनेट एंगल बनते हैं, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल बनते हैं, है कि नहीं। इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल बनते हैं, मैंने वेरियस एंगल्स इसमें बनते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स भी बन रहे हैं, है कि नहीं। तो अभी हम सिखाने जा रहा हूं कि कंसेप्ट एक है कि कोरोस्पोंडिंग एंगल्स एक्सियम ऑलरेडी क्या है, ये अभिगृहित है ना, हिंदी में अभिगृहित बोलता हूं, ठीक है। तो कह रहा है कि इफ ए ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ कोरोस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल। यानी कोरोस्पोंडिंग एंगल होता क्या है, तो एक पैरेलल लाइन के ऊपर जो जैसा दिखे वही चीज नीचे दिखे, वो क्या होते हैं, आपस में कोरोस्पोंडिंग एक जैसा आते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो पैरेलल लाइन है, ए लाइन और ए लाइन दोनों क्या है, पैरेलल। तो जो एंगल यहाँ दिख रहा वैसा ही यहाँ दिख रहा है ना, यहाँ पर जो दिख रहा है वैसा ही यहाँ दिख रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर 1 और 5 क्या हो गया आपका, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। और फिर जैसे लाइन के नीचे 4 है तो इस लाइन के नीचे क्या, सीडी लाइन के नीचे 8 है, तो 4 और 8 क्या हो गया, ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। इधर देखिए 3 और 7 क्या हो गया, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गया, ठीक है। मन एक जैसा जो दिखे
उसको हम लोग क्या कहते हैं, कोरस्पॉन्डिंग रे। जो पैरेलल लाइन है उसके ऊपर जो एंगल है, तो निचल का भी पैरेलल है उसके ऊपर एंगल, ये क्या हो गया, आपस में कोरस्पॉन्डिंग एंगल कहलाते हैं। ठीक है, तो ये ऑलरेडी क्या होता है, ये एक्सियम है ना, ऑलरेडी क्या है, ये होता ही है, बराबर होता ही है। ठीक है, अब कहता है इसका कन्वर्स, इसका उल्टा होगा, इफ ए ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट टू लाइंस, है ना। कह रहा है कि इफ ए ट्रांसवर्सल लाइन, मान लो कि ऐसे लिया दो को लाइन, ये हम ट्रांसवर्सल लाइन ले लिया, एक एल और एम, दो को पैरेलल लाइन लिया। ठीक है, तो कहता है कि इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस सच दैट देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, देन टू लाइंस आर पैरेलल। यानी यहाँ पर एंगल 1 होगा, यहाँ 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ 7 हो गया, यहाँ पर 8। ये कह रहा है कि इफ एंगल 1 किसके बराबर, 5, 5 कॉमा एंगल 2 एंगल 6 के बराबर, एंगल 3 एंगल 7 के बराबर, एंड एंगल 4 एंगल 8 के बराबर। इफ यदि एक 5 के बराबर है, कह रहा है कि यदि कोरोस्पोंडिंग एंगल्स क्या हैं, सेम है, इक्वल है, तो जो एल और एम होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, पैरेलल हो जाएगा। देन कह रहा है कि एल जो है पैरेलल एम, तो ये जो दो लाइन जो ऐसे है स्ट्रेट ऊपर से नीचे की ओर, ये सिंबल है पैरेलल लाइंस का। किसका सिंबल है बच्चों, पैरेलल लाइंस का। क्या कहता है, ये दोनों एक दूसरे का कन्वर्स है। यहाँ कह रहा था कि इससे यदि एक ट्रांसवर्सल लाइन दो पैरेलल लाइन को कट करता है तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, लेकिन नीचे कह रहा है, निचला जो कॉन्सेप्ट है कि यदि कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है तो दोनों लाइन क्या हो जाएगा, पैरेलल। तो यहाँ पर क्या है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल पहले इक्वल था तो दोनों लाइन क्या हो गया बच्चों, पैरेलल हो गए। ये एक्सियम है, ऑलरेडी क्या है, सिद्ध है, कहने का मतलब ऑलरेडी प्रूव्ड है। चलिए नेक्स्ट थ्योरम आ गया, बहुत बढ़िया। क्या आ गया बच्चों, थ्योरम। थ्योरम क्या कहता है, इफ ए ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस देन इंटीरियर अल्टरनेट एंगल आर इक्वल। ठीक है, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल आर इक्वल। सबसे पहले दो स्ट्रेट लाइन ले रहे हैं, एंगल बना देता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। यहां पर देखिए क्या कह रहा है, गिवन, ठीक है, गिवन है इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइन। तो गिवन है कि टी इज ए ट्रांसवर्सल line which intersect two parallel lines L and M। यहाँ पैरेलल लाइन कौन है बच्चों, L और M है, दोनों पैरेलल है, और उसको इंटरसेक्ट कौन कर रहा है, ट्रांसवर्सल लाइन T। देखिए T ट्रांसवर्सल लाइन लिए हैं, तो कह रहा है इंटीरियर अल्टरनेट एंगल टू प्रूफ, कह रहा है इंटीरियर अल्टरनेट है 3 और 5, 4 और 6, यानी प्रूफ करने कह रहा है कि 3 जो होगा 5 के बराबर होंगे और 4 जो है 6 के बराबर होगा, यही सिद्ध करना है। इंटीरियर अल्टरनेट एंगल क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन के जस्ट लेफ्ट और ट्रांसवर्सल लाइन का जस्ट राइट क्रॉस, है ना,
क्रॉस में, ठीक है। यानी 3 और 5 इंटीरियर अल्टरनेट कहलाते हैं, और 2 और 8 जो है ना वो एक्सटीरियर अल्टरनेट है, और 1 और 7 जो है वो एक्सटीरियर अल्टरनेट है। तो हमको सिद्ध करना है 3 बराबर 5 और 4 बराबर 6। चलिए प्रूफ की दुनिया में चलता हूं। प्रूफ, प्रूफ क्या होगा? एंगल 1 बराबर, देखिए एंगल 1 बराबर क्या करते हैं बच्चों? एंगल 1 बराबर हम क्या ले लेते हैं? 3। किससे? ड्यू टू वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्लियर? ड्यू टू वर्टिकली अपोजिट एंगल, है कि नहीं? देखिए एल और टी, एल और टी दोनों क्या कर रहा है? एल ऐसे है, टी ऐसे इंटरसेक्ट कर रहा है ना? एल इस तरह से और टी उसको इंटरसेक्ट कर रहा है। कहने का मतलब है कि व्हेन टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर देन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इसको सिद्ध किया हूं। लाइन एंड एंगल्स का प्रीवियस चैप्टर में आप जाइए, प्रत्येक लेक्चर को देखिए, एकदम ईमानदारी से देखिएगा, सारा सिद्ध मिलेगा, ठीक है। तो 1 बराबर 3 हो गया बच्चों, बट एंगल 1 बराबर 5। ड्यू, ड्यू टू था, है ना? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम अभी पढ़े हैं कि 1 और 5 यदि दो पैरेलल लाइन के एक ट्रांसवर्सल लाइन कटता है तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, ठीक है। अभी ऑलरेडी एक्सियम है, तो 1 5 के बराबर ले सकते हैं। इसको मान लीजिए आप 1 और इसको मान लीजिए आप 2, है कि नहीं? यहाँ 5 था, इसको मान लीजिए 2। क्लियर? 1 बराबर 3 और 1 बराबर 5। एक को मान लिए हम क्या? एंगल इक्वेशन 1। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, यहाँ वी गेट क्या हो जाएगा? 1 बराबर 3 है और 1 बराबर 5 है, तो एंगल 3 बराबर एंगल 5 प्रूव्ड हो गया। क्लियर? सिमिलरली वी कैन प्रूव 4 बराबर 6। कैसे? तो एक बार क्या कीजिए कि 2 2 और 4 क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल है। देख लीजिए 2 बराबर 4 जो है क्या है? यहाँ पर एंगल 4 यहाँ पर मिट गया है ना, बच्चा को नोट्स में दिक्कत होगा। चलिए यहाँ पर 2 और 4 वर्टिकली अपोजिट एंगल है, और 2 किसके बराबर होगा? 6 के बराबर, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से। तो 4 बराबर 6 हो ना गया। तो इसको हम लिख सकते हैं कि सिमिलरली, सिमिलरली वी कैन प्रूव्ड एंगल 4 बराबर 6। ठीक है, उसी तरह से प्रूव कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट कह रहा है इफ ए ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस then sum of interior angles on the same side of transversal line is equal to 180 डिग्री। तो सबसे पहले 2 पैरेलल लाइंस लेते हैं और उसको जो है एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करेगा। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 6 7 और 8। यहां भी कह रहा है गिवन P is a
ट्रांसवर्सल लाइन एंड इट intersect two parallel lines L and M। इन्हें कर रहा है T इज ट्रांसवर्सल लाइन है और किसको इंटरसेक्ट कर रहा है? दो पैरेलल लाइन को। तो कहता है प्रूफ करने के लिए एक ही ओर के इंटीरियर एंगल का सम। तो इंटीरियर एंगल ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही, चाहे तो 4 5 है और नहीं तो 3 6 है कि नहीं? चाहे तो 3 और 6 है, ट्रांसवर्सल लाइन का एक ही ओर लिख रहा है, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो सेम साइड, तो एक ही ओर सेम साइड है ना। प्रूफ करना है एंगल 3 प्लस एंगल 6 बराबर 180 डिग्री एंड 4 प्लस 5 बराबर 180 डिग्री सिद्ध करना है। ठीक है, चलिए कैसे सिद्ध होगा? 3 प्लस 6 यही ने कह रहा है। तो एक चीज जान लीजिए एल जो है ट्रांसवर्सल लाइन पर फॉल कर रहा है कि नहीं, स्टैंड है कि नहीं? एल लाइन ट्रांसवर्सल लाइन पर स्टैंड है कि नहीं? प्रूफ प्रूफ क्या? फ्रॉम फिगर 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। फिगर में देखिए 2 प्लस 3 मस्ट बी इक्वल टू 180 डिग्री ड्यू टू लीनियर पेयर। क्लियर? ड्यू टू लीनियर पेयर हम लिख सकते हैं, चाहे लाइन एल जो है किस पर स्टैंड ऑन ट्रांसवर्सल लाइन, तो एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। हम डायरेक्ट लिख रहे हैं फ्रॉम फिगर। क्या फिगर से है भाई? एंगल 2 प्लस 3 180 डिग्री है ना। ड्यू टू क्या लिख सकते हैं? रीजन ड्यू टू लीनियर पेयर। लीनियर पेयर का मतलब है बच्चों एडजेसेंट एंगल। लाइन एल जो है ट्रांसवर्सल लाइन पर फॉल कर रहा है, ट्रांसवर्सल लाइन पर ऐसे फॉल कर रहा है, तो दो गो जो एडजेसेंट एंगल बन रहे हैं वो दोनों एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री। ठीक है, बट एंगल 2 जो है इक्वल टू एंगल 6 ले सकते हैं। किससे? ड्यू टू कॉरेस्पॉन्डिंग, है कि नहीं? इसको मान लो, इसको मान लो 1, हेंस फ्रॉम 1 वी गेट, देखो तो दो के जगह पर 6 आ सकता है कि नहीं? अरे दो के जगह पर 6 आ सकता है ड्यू टू कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो हम यहां पर किया तो कितना हो जाएगा? 6। तो एंगल 6 प्लस एंगल 3 बराबर 180 डिग्री, या 3 प्लस एंगल 6 बराबर 180 डिग्री। प्रूव्ड। ठीक है, उसी तरह से देख लीजिए, अगर इसको 4 प्लस 5 को अगर हमको सिद्ध करना है 180 कैसे होगा? कैसे होगा? तो एक चीज जान लीजिए कि जिस तरह से इसको किया ना, है कि नहीं, यहां पर 1 प्लस 4 बराबर क्या हो जाएगा? 1 प्लस 4 बराबर क्या हो जाएगा? 180 होगा। अरे 1 प्लस 4 फ्रॉम फिगर लीनियर पेयर यहां पर बन रहा है, 1 और 4 दोनों एडजेसेंट एंगल हैं, तो 1 प्लस 4 सिमिलरली यहां पर झटके में कर दे रहा हूं, एंगल 1 प्लस 4 बराबर 180, बट
एंगल 1 = 5। किससे किससे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से, सी से कॉरस्पॉन्डिंग ए से एंगल। अब सोचो एक के जगह पर 5 आ जाएगा, तो 5 + 4 180, तो 4 + 5 हो गया कि नहीं। जिस तरह से रीजन इतना लिखो वैसे ही इसमें भी लिखाएगा बच्चों, ये सिर्फ समझा दिया कि 1 + 4 ड्यू टू लीनियर पेयर है, 1 + 4 ड्यू टू लीनियर पेयर है, बट 1 = 5 ले लेंगे, यानी हम सिमिलरली खाली कर देते, तो सिमिलरली वी कैन प्रूव 4 + 5 = 180 डिग्री। तो समझ गए होंगे आप। सीए का मतलब क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग इन है कि सीए का मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट में ही कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट थ्योरम बने। अब आ गया कन्वर्स। पहले कह रहा था कन्वर्स ऑफ थ्योरम 1, वह भी आप पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि if a transversal line intersect two parallel lines, if a transversal line intersect two parallel lines, then alternate angle, interior alternate angle are equal था। क्या था बच्चों, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल आर इक्वल था। अभी क्या कह रहा है कि नहीं, इफ ए ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट टू लाइंस, पैरेलल नहीं है, टू लाइन है, ठीक है, ऐसे कह रहा। एल और एम लेते हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर एंगल 7 बना दे रहे हैं, यहाँ पर एंगल 8 बना दे रहे हैं। क्लियर। अब जो है कह रहा है कि अल्टरनेट एंगल आर इक्वल, यानी गिवन है, गिवन गिवन क्या बच्चों, तो टी जो है, टी इज ट्रांसवर्सल लाइन है, टी इज ट्रांसवर्सल लाइन एंड एल एंड एम आर टू पैरेलल नहीं है, टू लाइंस दिया हुआ है, ठीक है। ऐसा है सच दैट एंगल 3 बराबर एंगल 5 दिया हुआ है, एंड एंगल 4 बराबर एंगल 6 दिया हुआ है, ये ऑलरेडी दिया हुआ है। यहां पर अल्टरनेट एंगल दिया हुआ है इक्वल, तो कहता है कि जो ट्रांसवर्सल लाइन काट किया होगा दोनों लाइन का, तो दोनों लाइन आपस में क्या हो गए होंगे, पैरेलल हो गए होंगे, ठीक है। तो टू प्रूफ करना है एल पैरेलल एम, यही दिखाना है ना। दो लाइन जो ऐसे फॉल कर रहे हैं वो क्या होता है, पैरेलल लाइन का सिंबल होता है। क्लियर। चलिए सिद्ध कैसे करेंगे, प्रूफ, पैरेलल लाइन है ना, तो पैरेलल लाइन यहां पर 3 है 5 के बराबर, है ना, 3 है 5 के बराबर। तो एक चीज ध्यान जाइए, सिंस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5, ये क्या है बच्चों, गिवन है। गिवन इसको मान लीजिए क्या 1 है कि नहीं। 3 बराबर 3 जो है 5, अल्टरनेट एंगल यहां पर क्या दिया हुआ बच्चों कि इक्वल है। अब देखिए एंगल, बट एंगल 3 बराबर एंगल 1 हम ले सकते हैं, किससे, ड्यू टू वर्टिकली अपोजिट एंगल। शॉर्ट में लिख रहा हूं,
भी से वर्टिकली, ओ से अपोजिट एंड ए से एंगल। क्लियर? तो 3 = 1, इसको इक्वेशन मान लिया कितना बच्चों? 2। क्लियर? अब देखो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, क्या हो गया? एंगल फाइव बराबर एंगल 1। क्लियर? या एंगल 1 बराबर एंगल 5। अब सोच लो, जब एंगल 1 और 5 दोनों क्या हो गया? बराबर हो गया। और एंगल 1 और 5 दोनों क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। और जब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल्स हो जाते हैं तो दोनों लाइन क्या हो जाते हैं? कन्वर्स भी पढ़े हैं कि यदि एक ट्रांसवर्सल लाइन है ना, इंटरसेक्ट करता है दो लाइन को, है कि नहीं, और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाए तो दोनों लाइन क्या होता है? मस्ट बी पैरेलल। तो सोच लो, हेंस कह सकते हैं, हेंस एल इज इक्वल टू एल पैरेलल एम। क्लियर? अच्छे, अगर हमको करना था कि 2 = 6 कैसे करते? 2 = 6 कैसे करते? तो 4 बराबर, सिमिलरली 4 = 6 क्या है बच्चों? गिवन है। क्लियर? अरे 4 = 6 इंटीरियर अल्टरनेट एंगल गिवन है कि इक्वल हैं, बट 4 किसके बराबर होगा? 2 के बराबर, है कि नहीं? 21 से वर्टिकली अपोजिट एंगल से। अब सोचो, 4 = 6 कह रहा हो, 4 = 2, इसलिए क्या हो जा सकता है? एंगल 2 बराबर एंगल 6 क्यों नहीं होगा? दोनों इक्वल हो गया। यानी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जब इक्वल हो गए, इसका मतलब क्या है? कि दोनों लाइन क्या होंगे? पैरेलल। इससे भी, इसलिए एल पैरेलल एम। चलिए, ये हो गया लास्ट थ्योरम आपका लाइन एंड एंगल्स का। कह रहा है कन्वर्स। अब दूसरा आ गया, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस सच दैट, ऐसा कि सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल आर 180 डिग्री। ठीक है, पहले था कि ट्रांसवर्सल लाइन दो पैरेलल लाइन को काटता था तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल मस्ट बी इक्वल टू 180 डिग्री। अब सम ऑफ इंटीरियर एंगल का सम जो है 180 है, तो दोनों लाइन क्या हो रहा? पैरेलल हो रहे हैं। यानी देखिए, ऐसे ले लिया, इसको लिया, ट्रांसवर्सल एल, ए भी ले सकते हैं, ए बी और सी डी दो लाइन ले सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है कि नहीं? यहाँ पर आपको दिखाना होगा 1 2 3 4 5 6 7 8। ये जरूरी नहीं कि एक यहीं से चालू करेंगे, इधर से भी 1 2 3 4 5 6 7 8, किधर से भी चलिए, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं? इधर से हम एक चले, इधर से चलते, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 4 ऐसे लेकर 5 6 किधर से भी चलिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, यहां पर क्या कहता है बच्चों कि गिवन ज्यादा स्टाइलिश लिखा जाता है, गिवन टी इज ए ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन and it intersect two lines L and M such that, ऐसा कि एक ही ओर, तो एक ही ओर का एंगल का सम, इंटीरियर एंगल का एंगल 3 प्लस एंगल जो है 6 बराबर 180 डिग्री, और क्या है?
एंगल 4 एंगल 5 बराबर कितना है दले, है ना, दोनों में से कोई लेके चल सकते हैं, है कि नहीं। तो प्रूव करना है एल पैरेलल एम होगा। चलिए प्रूफ की दुनिया में अब चलिए हम लोग। सिंस एंगल 3 प्लस एंगल 6 बराबर कितना है बच्चों, 180 डिग्री। ये क्या है, गिवन है, ठीक है। तो 3 प्लस 6 बराबर 180 डिग्री दिया हुआ है कि नहीं। तो 3 प्लस 6 बराबर 100 इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, सम उसका दिया हुआ 3 प्लस 6 बराबर, जबकि 3 प्लस 2 भी तो 180 हो सकता है। क्यों, क्योंकि लाइन एल जो है ट्रांसवर्सल लाइन पर क्या कर रहा है, स्टैंड हो रहा है। देख लीजिए, देख लीजिए, लाइन एल जो है, बट एंगल 3 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री, इससे ड्यू टू लीनियर पेयर, है ना। चलो फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट, क्या हो जाएगा, राइट साइड दोनों है 180, इसलिए लेफ्ट बराबर होगा एंगल 3 प्लस एंगल 6, यहाँ 3 प्लस एंगल 2, 3 से 3 कैंसिल हो गया, यानी एंगल 6 बराबर क्या हो गया, एंगल 2, और एंगल 2 बराबर एंगल 6। अब 2 और 6 क्या हो गया, कोरस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। तो यहाँ पर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो गया, इक्वल हो गया ना, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है यहाँ पर इक्वल हो गया। हेंस कह सकते हैं, हेंस एल पैरेलल एम। कैसे, आपको कंसेप्ट दिया गया था एक्सियम का, कोरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम, है कि नहीं, कि यदि दो कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो दोनों लाइन क्या होते हैं, पैरेलल, ऑलरेडी बताया गया था। तो हमको लगता है बच्चों कि आज जो आप लोग को बताए वो अच्छा लगा होगा और एक एक पॉइंट समझ में आया होगा। तो जिस तरह से आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूं बच्चों, उसी तरह से आप सिर्फ हमारे लिए एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तो हमारा लिया हुआ क्लास सफल होगा। धन्यवाद।